डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ काफ़ी डेलिकेट हो चुकी है। एंड द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स फेस, स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर करियर, इज ओवर थिंकिंग। बट द गुड न्यूज़ इज दैट कि ओवर थिंकिंग को ओवरकम करना एक्चुअली काफ़ी आसान है। एंड द हैबिट दैट हेल्प मी द मोस्ट ड्यूरिंग माई डार्केस्ट टाइम्स इज जर्नलिंग। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यही सवाल मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी में भी पूछा था। एंड देयर वाज अ 60-40 स्प्लिट, जिसमें कि 60% लोग कह रहे थे कि जर्नलिंग करो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, एंड 40% लोग कह रहे थे कि नहीं, हमने ट्राई किया, कोई फायदा नहीं। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न कि जर्नलिंग की एक्चुअली में रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको कैसे शुरू करें, कौन कौन से उसको करने के टाइप्स होते हैं, एंड कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि आपको शुरुआत में फेस करनी पड़ सकती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज जर्नलिंग। ये जर्नलिंग शब्द आया कहाँ से? सो बेसिकली इट इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स राइटिंग डाउन योर डेली एक्टिविटीज। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी रोज की दिनचर्या लिखने से आप ऐसे कौन से बड़े झंडे गाड़ लेंगे, बट देर इज अ लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस टू एक्सप्लेन कि आपके प्रिमिटिव ब्रेन में, लिम्बिक सिस्टम में जो थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस तैर रहे होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप क्लियरली सोच नहीं पाते। बट जब आप चीज़ों को लिखने लगते हो पेन एंड पेपर पे, तो वही थॉट्स एंड आइडियाज आपके एग्जीक्यूटिव सेंटर यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू एनालाइज होते हैं, जिससे कि वो सेपरेट हो पाते हैं एंड आप उनको क्लियरली एनालाइज कर पाते हो, इवेल्युएट कर पाते हो एंड आगे का प्लान बना पाते हो। तो बेसिकली जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तब हम अपने प्रिमिटिव पार्ट ऑफ ब्रेन को यूज कर रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है चीज़ों को एनालाइज करने में। वो सिर्फ आपको सर्वाइवल सिखा सकता है एंड इसीलिए आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं। बट जब आप उनको सामने पेपर पे लिख देते हैं तो आपको सोल्यूशन दिखने लगते हैं एंड अगर आपने सही प्लान बना के उसे एग्जीक्यूट किया तो आप अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ जाते हैं। तो अब जर्नलिंग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ जर्नलिंग। वन इज डेली जर्नलिंग एंड वन इज डीप डाइव जर्नलिंग। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो डेली जर्नलिंग है वो थोड़ी बहुत घर के रूम की सफाई जैसी है, जो कि आप डेली बेसिस पे करते हैं रेगुलरली। वहीं पे जो डीप डाइव जर्नलिंग है ये वो दिवाली की सफाई जैसी है, जिसमें आप पूरे डीप क्लीनिंग करते हैं। जर्नलिंग एक तरीके से आपके ब्रेन के लिए, आपके सॉफ्टवेयर के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम करता है। अब डेली जर्नलिंग करने के भी 2 टाइप्स हैं। एक होता है फ्री राइटिंग, जहाँ पे कि आप एक ब्लैंक पेपर के सामने अपना पेन लेके चीजें लिखने लगते हैं। जो भी आपके मन में आ रहा है आपको उसे एनालाइज नहीं करना है, चाहे वो सही है, गलत है। अगर आप ब्लैंक हो गए हैं, आपके मन में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप पेपर पे लिखने लगिए कि आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड आपको ये भी नहीं सोचना है कि अगर कोई ये पढ़ लेगा तो वो क्या सोचेगा। आपको हमेशा ये सोचना है कि सिर्फ आप ही इसे पढ़ने वाले हो। अगर आपको ज्यादा डर है तो लिखने के बाद आप वो पेपर को फाड़ के फेंक दीजिए। बट फ्री राइटिंग जो है वो सबसे बेसिक तरीका है जर्नलिंग शुरू करने का। मैं पर्सनली फ्री राइटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज मैंने देखा है कि जब मैं अपने दिमाग में आने वाली सारी थॉट्स को एक पेपर पे या एक लैपटॉप खोल के किसी डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ, तो एक तरीके से मेरा दिमाग खाली हो जाता है, वो डीकम्प्रेस हो जाता है। पूरे दिन मेरा मूड अच्छा रहता है। जो मेरी परेशानियां हैं मैं उनके बारे में निरंतर सोचता नहीं रहता हूँ, वो एक जगह पे लिखी हुई है। जब मुझे फुर्सत मिलेगी, जब मैं अच्छे मूड में होऊंगा, जब मैं रिलैक्स होऊंगा, तब मैं उन्हें एक एक करके सॉल्व करना, उनके बारे में प्लान करना शुरू कर दूंगा। तो ये पूरे दिन की जो हैवी लिफ्टिंग है जो हमारा दिमाग करता रहता है, वो मैं सुबह ही करके खत्म कर देता हूँ, बिकॉज मुझे सुबह ही टाइम रहता है। सो दैट इज जनरली द टाइम व्हेन आई एम डूइंग सम फ्री राइटिंग। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको खाली पेज देख के डर लगता हो, आपको आइडिया ही नहीं आ रहा कि मैं पहला शब्द क्या लिखूं, तो आपके लिए प्रॉम्प्टेड जर्नलिंग बेटर रहेगी। प्रॉम्प्टेड जर्नलिंग का मतलब होता है कि ऐसी एक जर्नल जिसमें पहले से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं या कुछ सवाल लिखे हुए हैं, यानी कि क्वेश्चंस को जर्नलिंग की दुनिया में प्रॉम्प्ट्स कहा जाता है। ये एक तरीके से आपको एक आइडिया देते हैं, डायरेक्शन देते हैं सोचने का, जिनको आंसर करके आप अपने थॉट्स को पेपर पे ला सकते हैं। एक बार आपके थॉट्स का फ्लो बन गया तो धीरे धीरे ये प्रोसेस और भी आसान हो जाता है। कुछ कॉमन प्रॉम्प्ट्स आपने सुने होंगे, जैसे कि 3 चीजें जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल है या खुश है। 3 things that you are happy for. Another example is 3 problems that you are currently facing. Or maybe 3 things that you have to finish today. ये सबसे कॉमन प्रॉम्प्ट्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे। मेरे फेवरेट प्रॉम्प्ट्स की मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक बहुत ही सीनियर रिसर्चर हैं डॉक्टर पेने बेकर, जिन्होंने काफ़ी स्टडीज़ करी है
ऑन द बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग। अगर आप फ्री हुए तो उनकी स्टडी जरूर पढ़िएगा। सम ऑफ द गुड स्टडीज आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट आती है डीप डाइव जर्नलिंग। ये जर्नलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली अगर मुझे कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड संकट सता रहा है, जैसे कि मैं जॉब चेंज करूँ या शहर चेंज करूँ या जॉब छोड़ के प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दूँ, मुझे कोई घर खरीदना है, कोई महंगे इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं जिनका ईएमआई शुरू हो जाएगा, फैमिली रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ऐसी समस्याएं जिसमें कि आपको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है, तो ये आप कैजुअल फ्री राइटिंग से या सिंपल प्रॉम्प्टेड जर्नलिंग से नहीं सॉल्व कर पाते। इसके लिए आपको बैठ के चीज़ों को इन डेप्थ एनालाइज करना पड़ता है। एक बहुत ही कॉमन तरीका है चीज़ों को एनालाइज करने का, जिसको कहते हैं द 5 वाई मेथड। हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना भी हो। 5 वाई मेथड में आप 5 बार सवाल पूछते हैं कि XYZ सिचुएशन क्यों हुई। जब उसका आंसर आ जाएगा तो आप पूछेंगे कि ये सिचुएशन क्यों आई। फिर उसका आंसर आ जाएगा तो आप फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। एंड रफली बाय द 5th आंसर यू विल गेट द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। बट मैंने देखा कि कई बार प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि सिर्फ 5 बार सवाल करने से आपको सही आंसर नहीं मिल पाता। आपको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना होता है। हो सकता है कि आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में सोचना पड़े। तो पहले ये चीज़ें मैं अपने आप किया करता था, इंटरनेट से प्रॉम्प्ट्स ढूंढा करता था, खुद बैठ के सोचता था, कभी पेपर पे लिखता था, पेपर खो जाता था, वगैरह वगैरह। सो आई वेंट अहेड एंड आई मेड माई ओन डीप डाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नल विच इज़ कॉल्ड 101 प्रॉम्प्ट्स टू टर्न ओवर थिंकिंग इनटू क्लैरिटी। ये जर्नल आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह मिल जाएगी। इस जर्नल में मैंने 101 अलग अलग प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं एंड वो प्रॉम्प्ट्स ऐसे अरेंज्ड हैं कि अगर आप शुरू से पहले क्वेश्चन से आंसर करना शुरू करें तो बाय द एंड ऑफ द लास्ट प्रॉम्प्ट यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें पहला प्रॉम्प्ट है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट इन 1 सेंटेंस और ब्रेक इट डाउन इनटू पॉइंट्स, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दो। तो पहले ही आपको थोड़ी क्लैरिटी आने लगेगी कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग स्टेप्स क्या हो सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इज व्हेन डिड दिस प्रॉब्लम स्टार्ट। तो अब आप ये फिगर आउट करेंगे कि ये प्रॉब्लम शुरू कब से हुई, बिकॉज जनरली ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्रॉनिक होती है, हम बहुत लेट उन्हें रियलाइज करते हैं। तो अगर हम बैठ के सोचें कि शुरुआत में ये कहाँ से आया तो हमें क्लियर आंसर्स मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये इतने इन डेप्थ चीज़ों को सोचने के लिए आपको फुर्सत में बैठना पड़ेगा, आपको थोड़ा मूड में आना पड़ेगा, थोड़ी वाइब बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इसके स्टार्टिंग में एक QR कोड भी डाला है जिसको स्कैन करके आप फोकस म्यूजिक, रिलैक्सिंग म्यूजिक चला सकते हैं एंड फुर्सत में गरम गरम कॉफ़ी का कप लेके बैठ सकते हैं, ये सारे प्रॉम्प्ट्स के आंसर्स दे सकते हैं। फॉर माई व्यूअर्स आई हैव मेड अ प्रीव्यू PDF वर्जन ऑफ दिस जर्नल। इसमें 100 प्रॉम्प्ट्स हैं, बट मैंने स्टार्टिंग के 20 प्रॉम्प्ट्स की एक प्रीव्यू कॉपी बना दी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से मिल जाएगी। यू कैन चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ एंड डिसाइड वेदर यू फाइंड इट यूजफुल। बट ऐसे लोगों का क्या जिनके जीवन में ऐसी कोई गहरी समस्या नहीं है, क्या उनको जर्नलिंग नहीं करनी चाहिए? क्या उनके लिए यूजफुल नहीं है? द आंसर इज नो। देयर आर मेनी अदर एडवांटेजेस ऑफ जर्नलिंग इवन फॉर पीपल जिनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है एंड उन्हें जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। द फर्स्ट एडवांटेज इज रिकॉर्डिंग योर मेमोरीज। फोन के कैमरा द्वारा हम वो चीजें कैप्चर कर पाते हैं जो कि दिखाई देती हैं, लेकिन आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स किसी कैमरे में कैद नहीं की जा सकती। उनको सिर्फ लिख के पेपर पे ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। एंड धीरे धीरे अपने जर्नल के पन्नों में आप पाएंगे कि आपके पास ऐसी मेमोरीज रिकॉर्ड हो गई हैं जिनको रिकॉर्ड करने का और कोई तरीका ही नहीं था। These I find to be really precious. Second फायदा is that you can track your progress. मान लीजिए कि आपने कोई नई आदत शुरू करी है, आपने फॉर एग्जाम्पल कोई नई सर्जरी करना सीखा है, आप इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना सीख रहे हो, आप इंटर्न है, आपने कोई इमरजेंसी केस देखा, आपने उसमें 4 नई चीज़ें सीखी। अगर ये सब आपकी जर्नल का पार्ट बनेगा तो आप देखेंगे कि 6 महीने बाद, साल भर बाद यू विल हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स दैट यू हैव लर्न। आपको अपनी प्रोग्रेस समझ आएगी। बिकॉज एज डॉक्टर्स हम लोग अपने आप को इतना हाई अचीवर बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने जो भी छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे हमने कोई बड़ी बड़ी चीज़ अचीव भी क्यों ना कर ली हो, हम वो सब भूल जाते हैं बिकॉज हमारी नज़र हमेशा आगे नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट अचीवमेंट पे रहती है। तो अगर आप अपनी जर्नल में ये चीज़ें लिखते हैं तो यू कैन गो बैक एंड फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि आपने काफ़ी प्रोग्रेस ऑलरेडी करी है, आप इतना पानी के अंदर है नहीं जितना आपको लग रहा है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एज अ कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर इज टू कलेक्ट आइडियाज।
मैं कोई भी आइडिया को वेस्ट नहीं होने देता हूँ, चाहे वो उस समय पे सुनने में कितना ही स्टूपिड क्यों ना लगे। मैं उसे कहीं ना कहीं लिख लेता हूँ, फ़ोन में, नोटबुक में, लैपटॉप में, कहीं भी, या पेपर पे लिख के उसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ। बट आइडिया कोई भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, एंड वो आपको बाद में मदद करता है उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करने में। बहुत सारे बिजनेस डिसीजंस, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ हो सकते हैं आपके ब्रेन में आए चले जाए, लेकिन अगर आप उन्हें कैप्चर नहीं करेंगे, आप उसको लिख के नहीं रखेंगे, उसकी आदत नहीं डालेंगे, तो वो वेस्ट हो जाएंगे। यू नेवर नो कि कौन सा आइडिया कल को आपकी जिंदगी बदल दे। सो द प्रैक्टिस ऑफ जर्नलिंग और सिंपली द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ इफ यू रेगुलरली रिकॉर्ड द आइडियाज दैट यू गेट। एंड लास्ट इज टू एनालाइज पैटर्न्स। जब मैं फ्री राइटिंग करता था तो मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में बार बार लिख रहा हूँ। आफ्टर अ पॉइंट आई टुक दोज प्रॉब्लम्स, फिर मैंने उसको अपने वो जो डीप डाइव वाले मेथड है उससे एनालाइज किया एंड आई फाउंड सॉल्यूशंस। तो ये पैटर्न्स को मैं एनालाइज तभी कर पाया जब मैं रेगुलर चीज़ें लिखता था, जिससे कि मेरे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल था, जिससे कि मैं पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके फिर मैं उनको ढंग से सॉल्व कर पाया। So regular journaling can help you identify thought patterns, habits that may be affecting your life in a negative manner. I'm sure कि ये सब मेरा थियरी लेक्चर सुनने के बाद में भी आपके मन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिसकी वजह से आप जर्नलिंग नहीं कर पा रहे होंगे। So let me address a few of these most common problems. सबसे पहला एंड सबसे यूनिवर्सल प्रॉब्लम है हम सबकी कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो टू बी ऑनेस्ट, टाइम मेरे पास भी नहीं है। So what I figured is that even if every week, चाहे वो संडे को ही क्यों ना हो, अगर मैं 10-15 मिनट, आधा घंटा बैठ के शांति से एक गरम गरम कॉफ़ी का कप लेके अच्छा म्यूजिक लगा के अपने दिमाग को खाली कर दूं, तो उसके भी बेनिफिट्स पूरे हफ्ते चलते हैं। आइडियली तो आपको रोज 10-10, 15-15 मिनट निकाल के करना चाहिए, एंड इन फैक्ट मैं पहले करता भी था। धीरे धीरे जैसे मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया तो ये डेली से वीकली आ गया। सो अगर आपको डेली टाइम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट वीकली टाइम निकालिए। द सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज कि हमने ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। टू देम माई क्वेश्चन इज कि क्या आपने मिनिमम 30 डेज ट्राई किया है? एंड 30 डेज से मेरा मतलब है कि 30 कंटिन्यूअस डेज कम से कम। ये काफी कुछ जिम जाने जैसा है। अगर आप 2-3 दिन जिम जाएंगे एंड कहेंगे कि आपकी बॉडी नहीं बनी, तो जाहिर सी बात है कि लोग आप पे हंसेंगे। सेम अप्लाइज टू जर्नलिंग। अगर आप 2-3 दिन करेंगे एंड आप बोलेंगे कि नहीं मेरी तो मेंटल हेल्थ अब भी वैसी, तो जाहिर सी बात है कि यू आर नॉट गिविंग इट इनफ टाइम टू शो रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं बहुत फैंसी हैंडमेड पेपर वाली जर्नल लूँ, या मैं लैपटॉप पे लिखूँ, या मैं ऐप पे लिखूँ। द आंसर इज वेरी सिंपल। आपके पास जो सबसे आसान तरीका है, जो भी अफोर्डेबल तरीका है, उस पर करो। तो मैं कई बार सिंपल नोटबुक में लिखता हूँ, या अमेजोन पे मिलती है, 5-5, 6-6 के पैक्स में आती है। कोई बहुत ऐसे स्पेसिफिक कंपनी की नहीं है, अंदर लाइन वाली है ये। मैं इस पर भी लिखता हूँ। मैं जो अपनी प्रॉम्प्टेड जर्नल है उस पर भी लिखता हूँ। इसके अलावा भी मैंने प्रॉम्प्टेड जर्नल यूज़ करी है। कई बार मैं इंटरनेट से प्रॉम्प्ट्स लेके उसके प्रिंट आउट निकाल के उनको भरा करता था। फ़ोन हमेशा मेरे हाथ में रहता है, तो सिंपल जो नोट्स की ऐप है उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे गूगल में गूगल कीप नाम की जो ऐप है वो बहुत अच्छी है। आप उसमें लिखते हैं तो वो आपके गूगल ड्राइव के साथ सिंक रहती है, तो आप बचा हुआ अपना लैपटॉप पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़र है तो एप्पल की जर्नलिंग ऐप मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छी है। यू कैन ट्राई दैट एज वेल। एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए आई थिंक एक डेली वन नाम की ऐप आती है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ऐप्स, बिकॉज मुझे फ्री राइटिंग पसंद है, मुझे अपने मन से चीज़ें लिखना पसंद है। तो आई स्टिक टू राइटिंग थिंग्स ऑन माई फोन इन द सिंपल नोट्स ऐप और द प्रॉम्प्ट जर्नल और अ सिंपल नोटबुक। तो प्रोसेस जितना फ्रिक्शनलेस हो, जितना कम कॉम्प्लिकेटेड, उतना आसान रहता है। माई होल फोकस इज on doing this journaling thing regularly and never missing any idea or any thought that I feel is worth recording. Let me know what is your experience. आपको कैसा लगा, आपके क्या thoughts हैं इस topic के बारे में, इस idea के बारे में. I've made a detailed video about how to save the mental health of our fellow doctors and medical students. Make sure you check out that video after you finish this one.